वेलकम टू गूगल केमिस्ट्री। स्टूडेंट्स, हम लोग पढ़ रहे थे मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। हमको पढ़ना था क्योंकि हमने प्रिंसिपल क्वांटम नंबर और एजीमुथल क्वांटम नंबर को इससे पहले डिस्कस कर लिया था। तो आइए देखते हैं मैग्नेटिक क्वांटम नंबर क्या है। सबसे पहले हम आपको बता दें कि इट इज डिनोटेड बाई स्मॉल एम आर एम एल। एम एल या तो एम से ये डिनोट होता है। दूसरी बात, किसके द्वारा ये दिया गया, किसने प्रपोज किया, किसने एक्सप्लेन किया, तो जीमन्स ने इसको प्रपोज किया। इट्स वैल्यू डिपेंड अपॉन एजीमुथल क्वांटम नंबर। इसका मतलब है कि इसकी वैल्यू जो है वो पूरी तरह से डिपेंडेंट होती है किस पे, एजीमुथल क्वांटम नंबर पे। तो अगर आप एजीमुथल क्वांटम नंबर नहीं समझे हैं तो ये चीज़ें आपको नहीं समझ में आएंगी। तो सबसे पहले आप उससे देखिए, अगर नहीं देखे हैं तो, और देखे हैं तो बहुत ही अच्छी चीज़ है। देखिए एजीमुथल क्वांटम नंबर पे कैसे डिपेंड करेगी, जो इसकी वैल्यू होगी -L से लेके 0 को लेकर +L तक जाएगी। इसका मतलब क्या है कि अगर एजीमुथल क्वांटम नंबर की वैल्यू 2 है तो इसकी वैल्यू -2, -1, 0, +1, +2 इतनी होगी। यानी कि अगर बात करें टोटल नंबर ऑफ वैल्यू तो 1, 2 यानी 1, 2, 3, 4, 5 यानी टोटल नंबर ऑफ वैल्यू 5 है। बट जो वैल्यू जो पुटअप करेंगे वो -2, -1, 0, +1, +2 यानी कि इट्स वैल्यू डिपेंड अपॉन L। यानी कि L की वैल्यू जो होगी वहाँ माइनस से लेकर 0 को कंसिस्ट करते हुए प्लस तक फिलअप होगी। क्लियर। अभी हम ये भी देखेंगे क्यों 5 ही वैल्यू शो करेगा ये। अगर L की वैल्यू 2 है, 1 है तो कितनी शो करेगा, सारी चीजें हम लोग देखेंगे। तीसरी बात, इट प्रोवाइड इंफॉर्मेशन अबाउट ऑर्बिटल प्रेजेंट इन एन सबसेल। ये ऑर्बिटल के बारे में पूरी इंफॉर्मेशन देता है कि वह जिस सबसेल में उपस्थित है। कैसे, देखिए अगर सबसेल S है तो वैल्यू ऑफ L 0 होगी। ये हम लोग देख चुके हैं किसमें, एजीमुथल क्वांटम नंबर में। अगर सबसेल P है तो वैल्यू ऑफ L 1 होगी, अगर D है तो 2 होगी, F है तो 3। ये हम लोग जान चुके हैं। अब M की वैल्यू कैसे लिखेंगे, मैंने कहा M की वैल्यू माइनस से शुरू करेंगे, 0 को लेंगे और प्लस तक जाएंगे। अब यहाँ पे 0 ही है तो 0 ही रहेगा, इसमें कोई माइनस प्लस होगा नहीं। लेकिन अगर बात करें P की वैल्यू 1 है, यानी कि अगर L की वैल्यू 1 है तो M की वैल्यू क्या होगी, M की वैल्यू होगी -1, 0 और +1, क्योंकि मैंने बताया माइनस से शुरू होगी और प्लस तक जाएगी। दूसरी बात करें, अगर D की वैल्यू 2 है, यानी कि अगर एजीमुथल क्वांटम नंबर 2 है तो -2, -1, 0, +1, +2। क्लियर हो रहा है ना। इसी तरह अगर 3 है तो -3, -2, -1, 0, +1, +2 और +3। अब तो ये हो गया M की वैल्यू। अगर बात करें टोटल M वैल्यू कैसे पता चले कि कितनी होगी, मान लो हमको ये भी ना पता रहे कि इतनी इतनी दी है, यहाँ से तो हम काउंट कर लिए कि S के लिए 1 वैल्यू होगी। ये 0 वैल्यू की वैल्यू है, ये 0 इस वैल्यू का पुटअप है, लेकिन ये बेसिकली एक वैल्यू है जो केवल 0 है। यहाँ पे कितनी वैल्यू 1, 2, 3 वैल्यू है, यहाँ पे कितनी 1, 2, 3, 4, 5 वैल्यू, यहाँ पे कितनी 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 वैल्यू है। यानी कि अगर बात करें कि टोटल वैल्यू ऑफ M तो S के लिए 1 वैल्यू, P के लिए 3 वैल्यू, D के लिए 5 और F के लिए 7। क्लियर। ये तो वही बात हुई कि कितने ऑर्बिटल हुए, S के लिए 1 होते हैं, P के लिए 3 होते हैं, D के लिए 5 और F के लिए 14। देखिए दूसरी चीज, इसके लिए एक फार्मूला भी है। क्या फार्मूला है, 2L + 1 पे रखें भैया। L की वैल्यू यहाँ पे कितनी है, 0 है, यहाँ पे रखेंगे तो 2 × 0 + 1 बराबर 1 आएगी। यानी कि इसकी वैल्यू कितनी है, इसकी वैल्यू कितनी है 2L + 1, ये अंदर ही रहेगा तभी तो ये 0 आ जाएगा, 1 है। अब इसमें रखें L की वैल्यू 1 रखें, 2 × 1 + 1 तो भैया 2 1 = 2 और +1 = 3। फिर यहाँ पे अगर L की वैल्यू 2 रखें तो देखिए क्या आएगा, 2 2 = 4, 1 5। यहाँ पे L की वैल्यू 3 रखें तो 2 3 = 6 + 1 7। अब आपको क्लियर हो गया होगा कि कैसे हम L की हेल्प से M की वैल्यू डिटरमाइन कर सकते हैं। देखिए L की हेल्प से M की सारी वैल्यू निकाली और टोटल कितनी वैल्यू M की आई, ये सारी चीज़ें भी हमने यहाँ से फाइंड आउट कर ली। यानी कि बहुत ही मज़ेदार है। अगर एजीमुथल क्वांटम नंबर हमको पता चल गया तो हम आसानी से मैग्नेटिक क्वांटम नंबर को बता सकते हैं। अब देखते हैं कि और क्या क्या बताता है। तो सबसे पहले इसको रफ करते हैं, फिर और क्या क्या बताता है उसके बारे में देखते हैं। अभी तक हमने देखा कि मैग्नेटिक क्वांटम नंबर क्या क्या इंफॉर्मेशन देता है, बची हुई इंफॉर्मेशन भी देख लेते हैं। इट गिव्स इंफॉर्मेशन अबाउट डिजनरेट ऑर्बिटल। मन में सोचिए डिजनरेट ऑर्बिटल क्या होता है, फिर हम अभी जवाब देते हैं। इट गिव्स इंफॉर्मेशन अबाउट डिजनरेट ऑर्बिटल व्हिच कंसिस्ट सेम एनर्जी लेवल। डिजनरेट ऑर्बिटल वो होते हैं जो सेम एनर्जी लेवल को कंसिस्ट करते हैं। देखिए डिजनरेट का मतलब क्या, मैंने बताया कि जो हमारा P सबसेल होता है मैक्सिमम 3 ऑर्बिटल लेता है, मैक्सिमम 6 इलेक्ट्रॉन कंसिस्ट करता है।
तो P में ये जो हमारा 1 2 3 ऑर्बिटल है ना, इन सब की एनर्जी सेम है, इसी को हम क्या कहते हैं, डिजनरेट ऑर्बिटल। इसके बारे में भी ये बता देता है कौन, मैग्नेटिक काउंटर नंबर। दूसरी चीज D में 5 होते हैं, कैसे पता चला, सारी चीजें हमने बताई, कैसे पता चला। मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन 10 होते हैं, कैसे पता चला, ये वैल्यू भी आप फाइंड आउट कर सकते हैं। यानी कि अब यहाँ पे जो हम वैल्यू देखते हैं, बेसिकली हम ऑर्बिटल को जब भरते हैं तो कहते हैं कि ये हमारा PX है, ये PY है, ये PZ है, कहते हैं ना। तो ये सारे क्या है, डिजनरेट ऑर्बिटल है। इसके बारे में भी इंफॉर्मेशन कहाँ से मिलती है, यहाँ से। अब बात करें इसकी, तो हम क्या कहते हैं, इसको दिखाना, हम कहेंगे ये DXY है, ये DYZ है, ये DZX है, DX² - Y² है, ये DZ² है। तो ये सारे जो हम लोग ओरिएंटेशन बता रहे हैं, ये इसके बारे में भी तो बता रहा है। तो यहाँ से एक पॉइंट हम और भी ले सकते हैं, इट गिव्स इंफॉर्मेशन अबाउट ओरिएंटेशन, ये ओरिएंटेशन भी बता रहा है कि PX की PY। अगर ये चीज़ नहीं समझ में आ रही है तो मैं बोल रहा हूँ ना, इट्स गिव्स इंफॉर्मेशन अबाउट ओरिएंटेशन। और साथ ही साथ ये किसके बारे में बता रहा है, ऑर्बिटल के, डिजनरेट ऑर्बिटल के, यानी कि जिसकी एनर्जी सेम है वो डिजनरेट ऑर्बिटल। तो यहाँ से हमने देखा कि मैग्नेटिक काउंटर नंबर हमको क्या क्या इंफॉर्मेशन देता है। तो आपने क्या क्या ऑब्जर्वेशन किया, सबसे पहले हम बता दें, मैग्नेटिक काउंटर नंबर हमको ये बताता है कि L की वैल्यू इतनी है, तो हम M की वैल्यू आराम से निकाल सकते हैं, मैक्सिमम। दूसरी चीज़ हमको क्या बताता है, दूसरी चीज़ हमको ये बताता है कि किसी भी ऑर्बिटल की, डिजनरेट ऑर्बिटल कौन कौन से हैं, उनकी एनर्जी सेम कैसे, और क्या बताता है, और हमको ये बताता है कि कितने ओरिएंटेशन हो सकते हैं और कौन कौन से ओरिएंटेशन हो सकते हैं किसी इलेक्ट्रॉन के लिए या किसी ऑर्बिटल के लिए। ठीक है, और क्या बताया, अगर हमको L की वैल्यू पता है तो हम M की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं, कैसे, -L से लेके +L तक। दूसरी बात, मैक्सिमम कितनी वैल्यू हो सकती है, ये चीज़ भी हमने जानी। तो यहाँ से ऑल ऑफ मैग्नेटिक क्वांटम नंबर हमने कवर किया। अब हम देखेंगे एक लास्ट क्वांटम नंबर बचा खुचा कि उसकी मकान संख्या क्या है, विच इज कॉल्ड स्पिन क्वांटम नंबर। इट इज़ वेरी शॉर्ट एंड वेरी इंपॉर्टेंट। तो अब हम लोग देखते हैं स्पिन क्वांटम नंबर, हेड करते हैं स्पिन क्वांटम नंबर, जो कि हमारा लास्ट क्वांटम नंबर, यानी कि एकदम अंतिम स्टेज। इसको जान लेने के बाद इलेक्ट्रॉन के बारे में जानने को कुछ भी नहीं बचेगा जो हमको जानना था। तो स्पिन क्वांटम नंबर, जैसा कि इसका नाम है, इट इज डिनोटेड बाई स्मॉल एस। सभी चीज़ें स्मॉल में दिखाई गई तो ये भी स्मॉल में दिखाया जाएगा। दूसरी चीज़, इसके नाम में ही सब कुछ कंसिस्ट है। पहली चीज़ तो हम ये जान लेते हैं इसके प्रपोज किसने किया, तो इट वाज प्रपोज्ड बाई गोल्ड स्मिथ नामक साइंटिस्ट ने इसको प्रपोज किया। दूसरी चीज़, मेनली जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये चीज़, टेल अस अबाउट स्पिन ऑफ इलेक्ट्रॉन। ये स्पिन ऑफ इलेक्ट्रॉन बताता है। अब बेसिकली हम लोग जानते हैं कि जैसे हमारी क्लॉक चलती है ऐसे ऐसे चलती है, यानी कि अगर हम क्लॉक की बात करें तो ऐसे चलती है, और अगर एंटी क्लॉक की बात करें तो ऐसे कोई चीज़ चले। तो जो हमारी स्पिन होती है या तो इस तरह की होगी या तो इस तरह की होगी। अगर स्पिन हमारी क्लॉकवाइज है तो इसको हम क्लॉकवाइज और अपवर्ड एरो से दिखाएंगे। अगर स्पिन हमारी एंटी क्लॉकवाइज है तो इसको हम क्या करेंगे, ये नहीं है एंटी क्लॉकवाइज का मतलब ये इधर से इधर जाए। अगर स्पिन हमारी एंटी क्लॉकवाइज है तो इसको हम बैकवर्ड एरो से दिखाएंगे। ये चीज़ तो क्लियर हो गई, ठीक है। अगर क्लॉकवाइज है तो इसके लिए हम s की वैल्यू +½ लिखते हैं। अगर एंटी क्लॉकवाइज है तो इसके लिए s की वैल्यू -½ लिखते हैं। यानी कि s की वैल्यू देख के हम बता सकते हैं कि इसकी जो स्पिन है वो कैसी है, क्लॉकवाइज है कि एंटी क्लॉकवाइज। अगर मान लीजिए कहीं पे दिया s की वैल्यू निगेटिव है, इट मीन्स इसका मोमेंटम निगेटिव है, यानी कि इसकी जो ये स्पिन है ये एंटी क्लॉकवाइज है। दूसरी चीज़, टोटल स्पिन फाइंड आउट करने के लिए ये फार्मूला हमारे पास है, ±1 + -n, यानी कि प्रिंसिपल क्वांटम नंबर की वैल्यू रख देंगे और +-½ की वैल्यू। अगर माइनस में हाफ है तो माइनस रखेंगे, प्लस है तो प्लस। क्लियर। अब देखिए, स्पिन ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रोड्यूस एंगुलर मोमेंटम इक्वल टू, जो हमारी स्पिन होती है इलेक्ट्रॉन की वो प्रोड्यूस करती है क्या, एंगुलर मोमेंटम, जो कि इक्वल होता है μs से, जिसको डिनोटेड करते हैं μs इज इक्वल टू h/2π। सेम चीज़ें, √s ब्रैकेट में s+1, वहाँ पे l+1 देखते थे, यहाँ में m+l देखते थे, यानी सब में जो वैल्यू आएगी यहाँ पे पुटअप होगी। क्लियर। यानी कि स्पिन इलेक्ट्रॉन प्रोड्यूस एंगुलर मोमेंटम, यहाँ ज़्यादा काम नहीं लगेगा, बस आपको ये फार्मूला याद कर लीजिए। अगर स्पिन क्वांटम नंबर के बारे में पूछा गया आपसे तो आप लिख सकते हैं, यानी μs इज इक्वल टू h/2π √s ब्रैकेट में s+1। यहाँ से फाइंड आउट करेंगे क्या, एंगुलर मोमेंटम ऑफ स्पिन क्वांटम नंबर, जो कि स्पिन ऑफ इलेक्ट्रॉन के द्वारा प्रोड्यूस होती है।
बात करते हैं ये किस चीज़ में हेल्पफुल है, तो स्पिन तो इसने बताई ही बताई, साथ ही इट हेल्प टू अंडरस्टैंड मैग्नेटिक करेक्टर। किसी इलेक्ट्रॉन की किसी ऑर्बिटल में मैग्नेटिक करेक्टर को अंडरस्टैंड करने के लिए स्पिन क्वांटम नंबर बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल है। सो यानी कि इन चारों क्वांटम नंबर से हम किसी इलेक्ट्रॉन की एग्जैक्ट करेक्टर, उसके बारे में पूरी इंफॉर्मेशन कवर कर सकते हैं। तो आई होप क्वांटम नंबर आपको अच्छे से समझ में आया होगा कि ये 4 नंबर का जो सेट है किस तरह से किसी इलेक्ट्रॉन की पूरी डिटेल निकाल के हमको प्रोवाइड करा दे रहा है। तो बहुत ही आसान तरीके से मैंने समझाने की कोशिश की। और रही बात इसके न्यूमेरिकल्स की, कैसे कैलकुलेट करेंगे, तो विथ ट्रिक हम इस पे एक बहुत ही अच्छा मैटर आपके लिए तैयार किए हैं। नेक्स्ट लेक्चर में आपको ट्रिक्स बताएंगे, क्वांटम नंबर की वैल्यू कैसे तुरंत 5 सेकंड में आप देखते ही फाइंड आउट कर लेंगे। किसी भी अगर एन की वैल्यू दी है तो एल की, एल से एम की, एम से एस की, सारी चीज़ें हम लोग पढ़ेंगे। तो एंजॉय के साथ पढ़ते रहिए, नोट्स बनाते रहिए और रिविजन करते रहिए। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।